जिंदगी में कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि जितनी मेहनत की उतनी ही बार आपको ठोकर मिली, कि भगवान भी शायद आपको भूल गए हैं। जब रात के सन्नाटे में आंखों से आंसू खुद ब खुद निकलते हैं और दिल सिर्फ एक सवाल पूछता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों? अगर आपने भी ये महसूस किया है तो ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक सच्चाई है जो शायद आपके जीवन को बदल दे। दोस्तों, अगर आप बाबा खाटू श्याम जी को दिल से मानते हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था। नाम था श्याम। बचपन से ही उसने संघर्ष को बहुत करीब से देखा था। घर की हालात ठीक नहीं थी, पिता बीमार रहते थे और माँ दिन रात मेहनत करती थी ताकि घर चल सके। श्याम के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन हालात उससे भी बड़े थे। उसने कई बार कोशिश की अपनी जिंदगी को बदलने की, लेकिन हर बार असफलता ने उसका रास्ता रोक लिया। स्कूल में वो अच्छा था, लेकिन कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते उसकी पढ़ाई छूट गई। पैसों की कमी ने उसे मजबूर कर दिया कि वह काम करे। उसने छोटे मोटे काम किए, कभी दुकान पर, कभी खेतों में, कभी शहर जाकर मजदूरी की। हर बार वो सोचता इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि उसका सपना अधूरा रह जाता। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगी। उसे लगने लगा कि शायद उसकी किस्मत में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है। एक दिन बहुत बड़ा झटका लगा। जिस काम में उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, वह पूरी तरह से डूब गया। वह कर्ज में डूब गया। दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदारों ने ताने देने शुरू कर दिए। उसे लगा जैसे अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उस रात वो बहुत रोया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर तू है तो मेरी सुन क्यों नहीं रहा? मैंने क्या गलत किया? उस रात उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन थी, लेकिन उसी खालीपन में एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी भी थी। अगले दिन वह गांव के एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था। वहां कुछ लोग भजन गा रहे थे। वह रुका नहीं, लेकिन उसके कानों में एक आवाज आई जो सच्चे दिल से पुकारे उसे श्याम बाबा कभी निराश नहीं करता। ये सुनकर वह रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन उसके कदम अपने आप उस मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर बहुत साधारण था, लेकिन वह वहां का माहौल बहुत अलग था। शांति, सुकून और एक अजीब सी ऊर्जा। उसने पहली बार वहां बैठकर आंखें बंद की। उसने कुछ मांगा नहीं, बस दिल की बात कही, जैसे एक दोस्त से बात करता। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। कुछ चमत्कार जैसा नहीं हुआ, लेकिन छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। उसे एक छोटा सा काम मिला, जहां उसे रोज की मेहनत का सही फल मिलने लगा। उसने फिर से कोशिश करना शुरू किया। अब फर्क ये था कि पहले वो अकेला लड़ता था, लेकिन अब उसे लगता था कि कोई उसके साथ है। हर मुश्किल में वह उस मंदिर जाता, बैठता और अपने दिल की बात कहता। उसे अंदर से ताकत मिलने लगी। कुछ महीने बाद उसे एक बड़ा मौका मिला, एक ऐसा काम जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। पहले वह डरता था, लेकिन इस बार उसने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा। उसने अपनी कर चुकाना शुरू किया। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर हुआ था। अब वह टूटता नहीं था, क्योंकि उसे विश्वास था। एक दिन वह फिर उसी मंदिर में गया। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुखी नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने कहा, तूने मेरी जिंदगी बदल दी जब सबने मेरा साथ छोड़ा। उसने समझ लिया था कि चमत्कार हमेशा अचानक नहीं होते, कभी कभी वो धीरे धीरे होते हैं। हमारी सोच बदलकर, हमें मजबूत बनाकर, हमें सही रास्ता दिखाकर। आज वो लड़का जो कभी हार मान चुका था, दूसरे के लिए प्रेरणा बन चुका है। लोग उससे पूछते हैं, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? और वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, विश्वास और सच्चे दिल से की गई पुकार। अगर आप भी जिंदगी में हार चुके हैं, अगर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा,
तो ये एक बार सच्चे दिल से पुकार कर देखिए। शायद जवाब तुरंत ना मिले, लेकिन यकीन मानिए आपकी आवाज सुनी जाती है। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी वह सबसे सच्चे दिल से पुकारता है, और वही पुकार चमत्कार की शुरुआत होती है। जिंदगी आपको गिराएगी, बार बार गिराएगी, लेकिन हर बार उठना ही असली जीत है। और जब आपके साथ विश्वास हो तो कोई भी ताकत और सफलता आपको रोक नहीं सकती। तो आज एक वादा खुद से कीजिए कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आप हार नहीं मानेंगे। आप कोशिश करते रहेंगे और अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी असली कहानी बाकी है। और जब असली शुरुआत होती है ना, तो इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। वही श्याम जो कभी छोटी सी परेशानी में टूट जाता था, अब बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी मुस्कुराकर झेलने लगा था। समय बीतता गया, उसके काम में तरक्की होती गई, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन फिर एक नई परीक्षा सामने आई। जिस बिजनेस को उसने मेहनत से खड़ा किया था, उसमें अचानक घाटा होने लगा। मार्केट बदल गया, लोग बदल गए, हालात बदल गए। फिर वही डर, वही अनिश्चितता। लेकिन इस बार श्याम पहले जैसा नहीं था। पहले वो घबरा जाता, हार मान लेता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, अगर उस समय मैं समझ सकता हूं तो अब क्यों नहीं। उसने हार नहीं मानी। उसने हर समस्या को समझने की कोशिश की, नए तरीके अपनाए, रात रात भर जाग कर काम किया, और सबसे बड़ी बात, उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। हर सुबह काम पर जाने से पहले वह उसे मंदिर जाता, कुछ मिनट चुपचाप बैठता, और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करता। धीरे धीरे हालात फिर से सुधरने लगे। उसका बिजनेस वापस पटरी पे आने लगा, और इस बार पहले से भी ज़्यादा मजबूत बन गया। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा, जब सब कुछ बिगड़ रहा था तब तुझे डर नहीं लगा? श्याम मुस्कुराया और बोला, डर तो लगा था, लेकिन अब मुझे पता है कि डर के बाद भी कुछ अच्छा होता, और जब तक मैं कोशिश करता रहूंगा तब तक मैं हार नहीं सकता। उसकी बातें सुनकर वो बुजुर्ग भी भावुक हो गया। उन्होंने कहा, तूने सिर्फ आपने जिंदगी नहीं बदली, तूने हम सबको सिखा दिया कि विश्वास क्या होता है। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। कोई अपनी परेशानी लेकर आता, कोई अपनी सपनों की बात करने। शाम हर किसी को एक ही बात कहता, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपका विश्वास उससे बड़ा है तो आप जरूर जीतेंगे। एक दिन एक युवक उसके पास आया। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी श्याम की आंखों में था। उसने कहा, भैया, मैं हार गया हूं, अब मुझसे नहीं होगा। श्याम ने उसे अपने पास बैठाया और शांत आवाज में कहा, तू हार नहीं गया है, तो सिर्फ थक गया। और जब इंसान थक जाता है तो उसे थोड़ा रुककर फिर से चलना चाहिए। उसने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई, हर दर्द, हर असफलता, हर संघर्ष, और फिर बताया कि कैसे उसने खुद से फिर से खड़ा किया। वो युवक ध्यान से सुनता रहा। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक नई चमक आने लगी। उसने कहा, अगर आप कर सकती हो तो मैं भी कर सकता हूं। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, बस यही तो चमत्कार है, जब एक इंसान की कहानी दूसरे इंसान को फिर से खड़ा कर दे। समय के साथ श्याम ने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, उसने लोगों का विश्वास कमाया, उनका प्यार कमाया, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को पा लिया। अब वह हर साल एक दिन खास तौर पे मंदिर में जाता, वहां बैठकर घंटों ध्यान करता और सिर्फ एक ही बात कहता, धन्यवाद। क्योंकि उसे पता था कि असली चमत्कार सिर्फ बाहर नहीं हुआ, असली चमत्कार उसके अंदर हुआ था, उसकी सोच में, उसके विश्वास में, उसकी हिम्मत में। और यही सच्चाई है, चमत्कार हमेशा आसमान से नहीं उतरते, वो हमेशा अंदर जन्म लेते हैं। जब हम हार मानते हैं, जब हम खुद पर और अपने भगवान पे भरोसा रखते हैं। अगर आज आप जिंदगी के किसी मोड़ पे खड़े हैं जहां आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जहां हर रास्ता बंद नजर आता है, तो बस एक बात याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक परीक्षा है।
और हर परीक्षा के बाद एक नया रास्ता खुलता है। आपको बस चलते रहना है, गिरना है, फिर उठना है, और सबसे जरूरी अपने विश्वास को कभी नहीं खोना है, क्योंकि जब आपका विश्वास जिंदा रहता है तब आपकी उम्मीद भी जिंदा रहता है, और जब उम्मीद जिंदा रहता है तब चमत्कार होना तय होता है। तो आज से, अभी से खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे जो भी हो जाए, आप रुकेंगे नहीं, आप टूटेंगे नहीं, आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्ति आपको देख रही है। आपकी मेहनत, आपका दर्द, आपकी सच्चाई, सब कुछ। और सही समय आने पे वही शक्ति आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव लाएगी जिसे देखकर आप खुद कहेंगे ये सच में एक चमत्कार था।